रहे हैं रीजन न्यूज नेटवर्क में आपके साथ प्रियतम। जीडीएमबीसी अतुल वत्स की ओर से आपके लिए गुड न्यूज है, जो कि जर्जर तुलसी निकेतन को एक नया स्वरूप देना चाहते हैं। नए स्वरूप के साथ साथ निवासियों को मिलेंगे सुरक्षित और बेहतर आवास। जीडीए की ओर से इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए कार्य लगातार किए जा रहे हैं और इसको करने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। तुलसी निकेतन में होगा पुनर्विकास, जर्जर भवनों का होगा नवनिर्माण, निवासियों को मिलेगा सुरक्षित आवास, आधुनिक बहुमंजिला इमारतों का होगा निर्माण। जीडीए उपाध्यक्ष पीपीपी मॉडल की तर्ज पर गाजियाबाद में कई जगहों पर पुनर्विकास की गंगा बहा रही है। बाकायदा स्थलीय निरीक्षण करके गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से तुलसी निकेतन योजना विकसित की जा रही है, जिसके तहत जर्जर भवनों को तोड़कर नए सिरे से अत्याधुनिक बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जाएगा। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने खुद इस बारे में जानकारी दी है। सर, दिल्ली स्थित गाजियाबाद में तुलसी निकेतन जीडीओ द्वारा कॉलोनी को बनाया गया है। वो कई सालों से जर्जर पड़ी है, कई हादसे हो चुके हैं, बड़ा हादसा भी होने की संभावना थी। कई अधिकारियों ने प्रयास किया, लेकिन सुनने में आ रहा, आप निरीक्षण करने गए थे, उसको नए आशियाने के रूप में उन लोगों को दे दिया। ये सब कैसे संभव हो पाया, कब तक ये प्रोजेक्ट हो जाएगा और क्या क्या आपने सर अभी तक उसमें पाया? हम लोगों ने तुलसी निकेतन योजना को दोबारा रीइमेजिन रीडेवलपमेंट करने के लिए एक प्रयास किया है, जिसे हमारी जो अभी हाल ही में कंक्लूड हुई थी बोर्ड मीटिंग 18 को, उसमें हम लोगों ने इसे प्रस्ताव के रूप में रखा था। तुलसी निकेतन प्राधिकरण की योजना है जो 1989-1990 में लाई गई थी, तो लगभग 25-30 वर्ष इसे हो चुके हैं और वर्तमान में जो उसकी परिस्थिति है, उसके सारे भवन जर्जर हो चुके हैं और वो रहने के लिए अनफिट घोषित की जा चुकी है IITs के द्वारा, और हम लोगों ने एक और इंस्टीट्यूट से इसका परीक्षण कराया था JMI के द्वारा। तो जर्जर घोषित होने के उपरांत फिर भी लोगों को उसमें रहना पड़ रहा है, क्योंकि मोस्टली इसमें ऐसे तबके के लोग हैं जो कहीं और या तो अपना घर लेने में सक्षम नहीं है, या फिर वो उसी जगह उनके रोज़गार होंगे तभी उन्हें ऐसी परिस्थिति में भी वर्तमान में रहना पड़ रहा है। उसमें हमारे 2300 के आसपास मकान हैं, जिसमें 2000 EWS और 300 के आसपास LIG। तो अब की बार बोर्ड मीटिंग में हम लोगों ने यही प्रयास किया कि क्यों ना तुलसी निकेतन में हम लोग PPP मोड में इसे पुनः डेवलप कर पाएँ, और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व तो काफ़ी बढ़ गया है, वहाँ पे प्राधिकरण या अन्य जो लोग हैं वो वर्टिकल डेवलपमेंट की तरफ प्रयास करें, कि ऊंची इमारतों की तरफ प्रयास करें जो मजबूत हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जा सके। तो ये अभी वर्तमान में G+3 के उस पर बने हुए हैं, 3 मंजिला इमारतें हैं, और हमारा ये प्रस्ताव है कि हम ये कुल जो लगभग 16-17 एकड़ में जो ये योजना है, उसमें हम 12 से 13 मंजिला इमारतें बना के इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट नए घर दे पाएँ, और अन्य जो भी सुविधाएं होती हैं जैसे पार्क, चौड़े रोड, ड्रेनेज की व्यवस्था दुरुस्त करना, पीने के पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करना, वो सब व्यवस्थाएं दे सकें। तो इसी क्रम में हम लोगों ने एक प्रयास इस बोर्ड मीटिंग में किया था। जैसे कि आपने मेंशन किया, ये प्रयास पहले भी हुए थे, पर वहाँ पे एक मेन समस्या पावर ऑफ अटर्नी होल्डर्स की है। आप जानते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से जो क्रय विक्रय है वो उसको अनुचित कर दिया गया, और 2011 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश हुआ था, जिसके बाद से आप पावर ऑफ अटर्नी के बेस पे आप अपना म्यूटेशन नहीं करा सकते। इसके अतिरिक्त कुछ कंडीशंस है उसमें, जैसे ब्लड रिलेशन में अगर हो व्यक्ति तो तब हो सकता है, अदरवाइज नॉर्मली अब पावर ऑफ अटर्नी से किसी प्रकार का क्रय विक्रय बंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त वहाँ पे कुछ ऐसे भी क्रय विक्रय हुए हैं जो केवल 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे या 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे किए गए हैं। अब जाहिर सी बात है, ये इस तबके के लोग हैं जिन्हें संपूर्ण जानकारियाँ नहीं होती हैं, और हो सकता है कि जानकारी के अभाव में उनके द्वारा वो काम किए गए हों। तो इसलिए हम लोग प्राधिकरण ने सभी स्टेक होल्डर, सभी हितधारकों से वार्ता की, और वार्ता करके फिर कैसे इसका समाधान निकले, तो उसके लिए हम लोगों ने अन्य जगहों की जो रिहैबिलिटेशन और रीडेवलपमेंट की पॉलिसीज़ है उसको स्टडी करने का जिम्मा लिया। हमारे प्राधिकरण में ही जो अन्य टीम है ENY जो हमारे कंसल्टेंट है, उसको हम लोगों ने सौंपा, और अन्य प्राधिकरणों में जो इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं उसको हम लोगों ने स्टडी किया। तो अभी रणनीति इस प्रकार की निर्धारित की गई है कि जितने भी पावर ऑफ अटर्नी होल्डर्स हैं, हम लोग एक पेपर में विज्ञप्ति प्रकाशित करें, और कोशिश ये की जाए कि वर्तमान के मूल्य हैं उस पर
जो मूल आवंटी है उसका आवंटन निरस्त करके जो वर्तमान में रह रहे हैं उनको हम लोग उस निवास को देने की कोशिश करें, और फिर आगे चल के जब एक नया घर बनाया जाएगा तो उनको वहाँ फिर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये रिहैबिलिटेशन का प्रस्ताव हम लोगों ने अब की बार रखा था, और आगामी बोर्ड बैठक में इसके पूरे की रणनीति तैयार करके इसको स्टडी करके हम लोग आगामी बोर्ड बैठक में दोबारा प्रस्तुत करेंगे। तो जल्द उम्मीद करेंगे सर आप तो उनको नया शहर में मिलेंगे? बिल्कुल आप जल्द उम्मीद कर सकते हैं। ये बेसिकली 3 भाग में ही हम लोगों ने इसको प्रस्तावित किया है। पहला भाग तो ये कि हम एक सर्वे करा लें, सभी जितने लोग वहाँ रह रहे हैं। ये सर्वे 3 अन्य अलग अलग विभागों के द्वारा किया जाएगा। इसमें जीडीए, नगर निगम और जिला प्रशासन के प्रतिनिधि होंगे, प्लस साथ ही साथ हम अन्य प्राधिकरणों की और अन्य क्षेत्र की रीडेवलपमेंट पॉलिसीज़ को स्टडी कर लें। कैसे उन्होंने अपने EWS LIG में अगर उनको इस प्रकार की समस्याएं आई थी तो क्या समाधान ढूंढे थे, उसी की हम रणनीति तैयार करके अगली बोर्ड बैठक में रखें। और तीसरा हम एक EOI फ्लोट करते हैं, जिससे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अगर इसको करना चाहते हैं PPP मोड पे, तो उनके सुझाव आमंत्रित किए जा सके। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण अपने स्तर पे भी बहुत सारी बैठकें वहाँ के लोगों के साथ करेगा, जिससे अगर कोई संशय है किसी प्रकार का तो दूर किया जा सके, या कोई ऐसी बात हो जो वो रखना चाहते हो तो उसे अकोमोडेट किया जा सके। तो जैसे आप निरीक्षण में खुद मौके पर गए थे, वहाँ लोकल स्थानीय लोगों से भी मिले जो रहते उनसे मिले, पासपोर्ट के लिए, तो उनका क्या कहना था? हमें ये प्रस्ताव लाने से पहले हम लोगों ने स्थानीय पार्षदों से वार्ता की थी, और लगातार, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि जर्जर होने के साथ साथ वो मेन रोड से 3 फुट नीचे हो गए, तो जब भी बारिश होती है तो वहाँ जल भराव होता है, वहाँ वेक्टर बॉर्न डिजीज़, मलेरिया, इन सब के इंसिडेंट्स आते हैं। तो लोग जो वहाँ रह रहे हैं वो भी वहाँ पे अपनी परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं, तो उनका सहयोग हमें प्राप्त हो ही रहा है। पार्षदों ने खुले हाथों से इस जो हम लोगों का प्रस्ताव था उसको वेलकम किया और अपने सुझाव दिए। उन सभी सुझावों को इनकॉर्पोरेट हम लोगों ने किया है, और अभी भी आगामी बोर्ड बैठक जब भी आएगी उससे पहले हमारी स्टेक होल्डर मीटिंग्स होंगी, तो जो भी लोगों के संशय होंगे या सुझाव होंगे उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम आगे प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। जो स्थानीय लोग वहाँ पे रह रहे हैं तो उनको तो नए मकान दे रहे जा रहे हैं, तो उनका हाँ, इससे कितना फायदा होने वाला है? देखिए, जिस हालात में, जिस परिस्थिति में वो रह रहे हैं, वो जैसा आपने खुद कहा कि वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, और कभी भी मान लीजिए कोई ऐसा हादसा ना हो, ये हम लोगों को प्रयास करना है। तो जब उनको नया घर दिया जाएगा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने का ही प्रयास किया जाएगा, और ये कोशिश रहेगी कि उनके, क्योंकि हमारा काम है उनकी मदद करना, तो उन्हें फैसिलिटेट करते हुए हम लोग नया आशियाना, नया घर उन्हें देने की कोशिश करेंगे। GDA-VC की माने तो उन्होंने खुद तुलसी निकेतन का दौरा किया, वहां के हालात को जाना। VC ने ये पाया कि बिल्डिंग की संरचनाएं कमजोर हो चुकी हैं और लोग खतरनाक हालात में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में उन्होंने स्थानीय निवासियों की समस्याएं सुनी, उन्हें आश्वासन दिया कि अब जल्द ही इन भवनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। दरअसल करीब 35 साल पहले बने ये भवन अब रहने लायक नहीं बचे हैं। बारिश के दौरान कॉलोनी में कई फुट पानी भर जाता है, पीने का पानी दूषित आता है और पानी की टंकी की स्थिति भी बेहद खराब है। इसके अलावा मकानों के गिरने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में GDA-VC की माने तो यहाँ के लोगों के दिन अब बहुरने वाले हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जल्द ही ये पुनर्निर्माण की योजना शुरू की जा रही है। 16 एकड़ में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण, PPP मॉडल पर किया जाएगा पुनर्विकास। अन्य राज्यों की तर्ज पर तैयार होगा नया प्लान। GDA की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव हुआ पास। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सरकार की मंशा के अनुसार GDA-VC अतुल वत्स दिल्ली से सटे गाजियाबाद के तुलसी निकेतन में 2292 जर्जर मकानों को तोड़कर नई बहुमंजिला इमारत का निर्माण कर योगी सरकार की मंशा को साकार करने वाले हैं। इस परियोजना के तहत प्राधिकरण एक सलाहकार नियुक्त करेगा जो कि डेवलपमेंट कार्यों की देखरेख करेंगे। इसके बाद लोगों को नए फ्लैट में रहने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि इस इमारत के निर्माण से पहले उसके सर्वे करने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद से ही नए सिरे से आवास बनाए जाएंगे। इसके सर्वे का कार्य अगले हफ्ते से शुरू किया जाएगा। दरअसल GDA इसे PPP मोड पर निजी विकासकर्ता से बनवाने की योजना कर रहा है, जिसकी प्लानिंग को साकार करने के लिए ग्राउंड जीरो पर खुद निरीक्षण करने के लिए उपाध्यक्ष अतुल वत्स पहुंचे। उन्होंने यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुना और समझा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में GDA द्वारा तुलसी निकेतन में एक कॉलोनी को विकसित किया गया था और गरीबों को कई हज़ार वहां पर GDA ने मकान बनाकर दिए थे। आपको बताते चले कि वह बिल्डिंग कभी भी उसमें बड़ा हादसा हो सकता है और वह कभी भी छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। वहां के स्थानीय काफ़ी परेशान थे। कई बार उन्होंने GDA में अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कई
IAS अधिकारी यहाँ पे GDA-VC का चार्ज लिया, उन्होंने कोशिश की कि वहाँ पर कॉलोनी को दोबारा से विकसित किया जाए, लेकिन वह असफल रहे और GDA-VC अतुल वत्स ने यह जुम्मा लिया, खुद अपनी टीम को लेकर निरीक्षण किया और अधिकारियों, पार्षदों और स्थानीय लोगों से उन्होंने बात की और उन्होंने देखा कि यहाँ छोटा मोटा कभी भी हादसा होता रहता था। इसको लेकर GDA-VC के अथक प्रयासों से यह सफल हो पाया। जल्द ही वहाँ पर उनकी जगह नए मकान GDA द्वारा बनाए जाएंगे और उनको फ्री में दिए जाएंगे। वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इस कार्य के लिए GDA-VC और GDA टीम और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। GDA-VC अतुल वत्स ने कहा कि जल्द ही वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हमने सबसे बात कर ली है और मीडिया भी जानती है, कई सालों से वह बिल्डिंग जर्जर हो रही थी। अगर समय रहते उस बिल्डिंग में सही से दोबारा से निर्माण ना कराया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसको देखते हुए GDA-VC और GDA टीम ने वहाँ निरीक्षण किया और यह GDA बोर्ड मीटिंग में भी पास कराया। अब जल्द ही वहाँ पर उस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के बाद वहाँ पर नया निर्माण होगा और जो लोग उस मकानों में रह रहे हैं उनको फ्री में मकान दिया जाएगा। GDA के प्रयास सफल हुए, VC की मेहनत रंग लाई, जिसके लिए गाजियाबाद की जनता और स्थानीय लोगों ने भी उनका धन्यवाद किया है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद है, दिल्ली से सटा हुआ है। जैसे कि कोई भी हमारे गाजियाबाद में एंट्री करता है तो उसको अच्छा लगना चाहिए। उसी को देखते हुए VC ने यह बयान दिया है कि वहाँ पे अच्छे पार्क, लाइट, पानी और जो भी सुविधा वहाँ पे स्थानीय लोगों को देनी चाहिए वह सब उनको मिलेगी। मुझे ये कहना चाहिए कि सरकार कोई पहले से कोई सुनवाई नहीं कर रही, इसके वजह से तो हम बहुत मुसीबत झेलें कि यहाँ तहाँ पानी भर जाता है सारे तम बारिश के मौसम में, लेकिन नहीं परेशानी बन जाती। अब सारे GT जो क्वार्टर बने हुए हैं ना, सारे टूटे गले हुए, मतलब जो सारे बिल्कुल बेकार हो गए हैं। तो हम तो यूँ सरकार से ये कहना चाहते थे हमें इसके बदले में हमें नया क्वार्टर बना के दें। हमें तो बहुत अच्छी बात है, खुशी है हमें इस बात से तो जो हमें नया क्वार्टर मिल रहा है, उनके लिए तो हम दिल से धन्यवाद ही करना चाहते हैं कि हमारे लिए तरक्की आ रही है। तो इससे बढ़ के और क्या खुशी है हमें इसके लिए। तो कोई नहीं, अच्छी बात है, मिल जाए नए, लेकिन मिलने भी तो चाहिए। पावर टोनी के यहाँ सब लोगों की, लेकिन कैसे होगा, कैसे मिलेंगे, ये तो बात हो रही है। नहीं, मिल जाए अच्छी बात है, नए मकान मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका मकान मिलना चाहिए। जितने भी आदमी हैं, जिसकी नोटरी है या पावर टोनी है, सब आदमी को मकान मिलने चाहिए यहाँ पे। जो आदमी जीने का बहुत धन्यवाद है इसके लिए। सरकार योगी का बहुत धन्यवाद है। तो हम जो कर बना के देंगे तो बहुत अच्छी बात, अपन जो है तो लें सरकार के लिए GDA हाँ। के लिए क्या कहना चाहोगे? हम तो जो करें बहुत बढ़िया बात है। अब आपको समझाते ये भी चलें, तुलसी निकेतन योजना की स्थापना GDA ने वर्ष 1989-90 में की थी, जिसमें 2004 में EWS और 228 LIG मकान शामिल थे। कुल मिलाकर 2292 मकानों के साथ साथ 60 दुकानें भी यहाँ संचालित हैं। दिल्ली से सटे होने के चलते यहाँ के मकानों की मांग तेजी से बढ़ी, लेकिन समय के साथ इनकी देखरेख न होने के चलते ये जर्जर हो गए। GDA-VC ने बताया कि बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद वर्कआउट अब शुरू कर दिया गया है। अब आपको बता देते हैं कि इस योजना में शामिल कौन कौन होगा। 2004 में EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जिनके फ्लैट हैं, 288 LIG निम्न आय वर्ग के लोग जिनके फ्लैट हैं यहाँ, 60 दुकानों के लिए आधुनिक व्यापारिक परिसर भी हैं यहाँ। कुल मिलाकर इस पुनर्विकास प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए GDA कंसल्टेंट नियुक्त करेगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल FFP दस्तावेज तैयार करवाए जाएंगे ताकि निजी विकासकर्ताओं को इस योजना में शामिल किया जा सके। तो गुड न्यूज ये है कि जल्द ही अब आपको जर्जर भवनों की जगह स्मार्ट टाउनशिप यहाँ दिखेगी और गाजियाबाद में एक नई पहचान बनाएगा तुलसी। ब्यूरो रिपोर्ट, R न्यूज नेटवर्क।